नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब का कोहराम, सभी अजला बुरी तरह मुतासिर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सयाहों के लिए तरस रहे खूबसूरत मकामात। और श्रीनगर में कश्मीर प्रीमियर लीग 2022 मुकाबला इख्तिताम पजीर। गिलगित से स्कर्दू तक सैलाब का भारी सितम देखने को मिल रहा है। कहीं बाढ़ से तबाही में लोगों के घर बह गए हैं, तो कहीं इतना ज्यादा पानी भर गया है कि लोग खुद ही अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इन दिनों लगातार होती बारिश के कारण सैलाब और उससे हो रहा नुकसान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुतासिरा जगहों में खासतौर से गिलगित, हुंजा, चिलास, दियामर और नगर वैली के इलाके शामिल हैं। मूसलाधार बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते दरिया की सतह काफी बढ़ गई है, जिसके कारण जानलेवा हादसे और पानी में डूबने के कई मामले सामने आ चुके हैं। जहां से पानी पीछे हट रहा है, वहां मोहलिक बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है, जिससे अवाम पर दो तरफा मार पड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत का जुल्म सितम पहले ही क्या कम था, जो अब कुदरत ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया है। अभी बारिश का सीजन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि कुदरत का कहर पहाड़ों पर आफत बनकर बरसने लगा। अप्रैल से शुरू हुई भारी बारिश जल्द ही सैलाब में तब्दील हो गई और 5 महीने बीतने के बाद भी सैलाबी तबाही पूरी शिद्दत से जारी है। इस दरमियान ऐसा लग रहा है कि नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, दरख्त उखड़ रहे हैं और अवाम अपनी लाचारी पर बेबस खड़े आंसू बहाने पर मजबूर हैं। यहाँ रोड ब्लॉक करने का मकसद ये है कि इंतजामिया की कल की जो यहाँ इंतजामिया के जो लोग आए थे, उनको हमने ये कहा था कि भाई आप हमें रेस्क्यू की गाड़ियां दे दे, हमारे मकान के अंदर जो सामान है उनको बचाए और कम से कम हमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान से बचाने की कोशिश करें। सीएम साहब तो मुझे नहीं मिला, बाकी उन्होंने एससी साहब, बीसी साहब, मिनिस्टर 2-3 भी आए थे। हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप हमारे साथ ताउन करें, तो उन्होंने कहा गाड़ियां आ रही है तो आपको 8-10 गाड़ियां दे रहे हैं। 8-10 गाड़ियां तो गुजा एक गाड़ी भी नहीं मिली रात को। हमारी जनानियों तक हमने रात को जनानियों ने उधर से औरतों ने जो है ना वो सामान ढुलाई करते रहे और हमारा आधा सामान बह गया और मकान भी बह गया। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब कहर बनकर आया है। हालांकि हुकूमत अपने इदादो शुमार के जरिए ये दिखाना चाहती है कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि बनावटी आंकड़े पेश कर सच को झुठलाया नहीं जा सकता। जब दूर दूर तक पानी ही पानी फैला हो तो भला नुकसान कम हुआ है, ये कैसे माना जा सकता है। कुदरत के कहर से मसाजिद और इमाम बारगाह भी नहीं बच सके। सैलाबी रेले ने मुक़द्दस मकामात को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। अब हुकूमत कम से कम इसे तो गलत करार नहीं दे सकती। घर और इमाम बारगाह से आगे मेरे भाई मोहम्मद इब्राहिम का घर था, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है और उसके साथ मस्जिद थी, मस्जिद शहीद हो चुकी है। हम इस आलम में है कि बेबस और बेयार और मददगार हैं। हमारी होपर में 22 जुलाई से आज तक तसलसल और तवातुर से सैलाबी रेले ने तमाम तर मखलूक़ात को बड़ा मुतासिर किया हुआ है, जिसके लिए हुकूमत की तरफ से खातिर खा अमली कोई इक़दाम नहीं किया। सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। इस दरमियान अचानक पानी बढ़ने से बहुत सी जगहों पर लोग फंसे हुए हैं। इनमें से कुछ खुशकिस्मत हैं जिन्हें वक्त रहते मदद मिली और वे महफूज तरीके से बाहर आने में कामयाब रहे, लेकिन किस्मत हर किसी का साथ देती दिखाई नहीं दे रही। गिलगित दरिया का पानी अचानक बढ़ने से एक चट्टान पर 4-5 लोग वहीं फंस गए। जब मकामी लोगों के जरिए उन्हें निकालने की कोशिश नाकाम रही तो पाकिस्तानी आर्मी को इत्तला दी गई और फौरन हेलीकॉप्टर भेजने को कहा गया, लेकिन वहां से कोई माकूल जवाब नहीं आए और ये नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए।
हमारा 5 पुल ये फ्लड ने ले गया है, 5 पुल, और वाटर सप्लाई का पेट का 500 फुट वो ले गया है, तो हम बहुत मजबूर है। अभी इधर कोई इस एरिया में कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान ये पुल गया है और ज़मीनें गया है, और कुर्बानी का दरख्त और सफ़ेदे फलदार। मकान मलबे में दब गए हैं तो वहीं फसल बर्बाद हो गई है। जानो माल के नुकसान की खबर हर रोज अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। चारों तरफ आलूदगी का मंजर है। दरिया में भी पानी की जगह कीचड़ और बड़े पत्थर बहते दिखाई दे रहे हैं। नदियों में इतना ज्यादा मलबा आ जाने से साफ पानी मिलना भी काफी मुश्किल हो गया है। वे लोग किस्मत वाले हैं जहां नलों के जरिए पानी आता है, क्योंकि उन्हें तो पीने का पानी मिल रहा है, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना मिलना तो दूर रहा, पानी की कुछ बूंदें भी नसीब नहीं हो रही। इस दरमियान भूखे प्यासे मुतासरीन मलबों के ढेर से अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। जो आप देख रहे सामान इधर खुले आसमान तरफ पड़े हुए, जगह जगह पड़े हुए, और देखो ये हमें रिलीफ देना गवर्नमेंट का काम था। लोकल कम्युनिटी ने जितना ताउन करना था वो तो कर लिया इन्होंने। यहाँ की कम्युनिटी ने, इर्द गिर्द लोगों ने आके किया। इंतजामिया कहाँ पर थी, गाड़ियाँ कहाँ थी? जबकि मैंने खुद कहा था मैं एक पीटीआई का एक सोशल वर्कर हूँ, मैं सीनियर वर्कर हूँ, सीएम साहब भी मुझे जानते हैं। खुदा के लिए कुछ करे इस तरह। भारी बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग के वाकयात भी पूरे खित्ते में देखने को मिल रहे हैं। चट्टानों की सूरत में पहाड़ों से आफत बरस रही है। काराकोरम हाईवे समेत तमाम जगहों पर रास्ते बंद पड़े हैं, क्योंकि यहाँ जमा हुआ मलबा हटाया नहीं जा सका है। न सिर्फ मकामी बल्कि यहाँ सैर व तफरी के लिए आए सयाह भी फंस गए हैं और हुकूमत को कोसते नजर आ रहे हैं। किसी को लाहौर जाना है तो किसी को कराची, लेकिन फिलहाल तो कोई कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि जिन पर रास्ते खुलवाने की जिम्मेदारी है वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हैं। इस बार के सैलाब ने गिलगित बल्तिस्तान को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की वजह से अवाम की मुसीबत हर रोज बढ़ती जा रही है। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर शहर में हिफाजती अमले की जानिब से शुरू किया गया KPL यानी कश्मीर प्रीमियर लीग 2022 इख्तिताम पजीर हुआ। इस मुकाबले को कामयाब बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का भी खास ताउन रहा। इस मुकाबले में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 175 क्रिकेट टीमों ने शिरकत की और तकरीबन 200 से ज्यादा मैच खेले गए। KPL का फाइनल मैच अनंतनाग और बारामूला से आई टीमों के दरमियान खेला गया। क्रिकेट के इस महासंग्राम को वादी के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में क्रिकेट और इसमें कामयाब होने के ख्वाहिशमंद मकामी नौजवानों को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम आंका गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। हालिया रोज वादी के सभी अजला में क्रिकेट मुकाबलों का एहतमाम किया गया। इसमें जीतकर आगे आने वाली क्रिकेट टीमों को लेकर हिफाजती अमले की जानिब से श्रीनगर के शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में कश्मीर प्रीमियर लीग 2022 नामी बड़े मुकाबले का आगाज किया गया था। इसे हिफाजती अमले और जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मुश्तरका ताउन से कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। ये मुकाबला वादी में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। एक अच्छा इक़दाम उठाया ना KPL जो यहाँ ऑर्गेनाइज कर रही है, या ये तो अच्छा है हमारे खिलाड़ियों के लिए, जो कि उनको बूस्ट मिल रहा है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है इतने बड़े शहर कश्मीर क्रिकेट में खेलने का, और ऊपर से टर्फ क्रिकेट भी, जो कि यहाँ के खिलाड़ी वो ज़्यादातर मैटिंग पे ही खेलते हैं। आज पहली बार यहाँ फाइनल हो रहा है, जो अभी टर्फ पे खेल रहे हैं, तो अच्छा इनिशिएटिव है। श्रीनगर में KPL के 5वें एडिशन का फाइनल मुकाबला जिला अनंतनाग और बारामूला से आई क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला गया। खिताब जीतने का ये मौका दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए
फैसला कुन भी था और फक्र का लम्हा भी था। इसीलिए सभी खिलाड़ी अपना पूरा दमखम लगाते नजर आए। इसी के चलते जहां एक जानिब खिलाड़ियों के बल्ले से बेहतरीन शॉट लगते नजर आए, तो वहीं दूसरी जानिब बॉलर और फील्डर्स मैदान में बल्लेबाजों के रनों को महदूद करने के लिए मेहनत करते दिखाई दिए। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी का, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म पैदा दे दिया हमें कि आपने इस पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने के लिए। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब अपना टैलेंट शो करने के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, मतलब जो हर किसी प्लेयर का ड्रीम होता है, मतलब डोमेस्टिक लेवल से, मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट खेलना। तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत प्राउड फील हो रहा है, मतलब अभी हम इस फाइनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। वादी में नौजवानों के लिए क्रिकेट महज खेल भर नहीं है, बल्कि ऐसा एक जुनून है, ऐसा शगल है जिसे पूरा करते हुए खिलाड़ी अपनी जिंदगी को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे में हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किदा मुकाबले खिलाड़ियों के खेल हुनर को दिखाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुए। खास तौर से रिमोट एरिया से आने वाले नौजवानों को पेशेवराना तरीके से क्रिकेट खेलने के मौके मिले। बहुत अच्छा सेटअप है। ओबियसली गांव के लड़के होते हैं, उनका टैलेंट देखता ही नहीं कोई है। जब इस टूर्नामेंट में आए, वो हमारे टीम में भी एक पहलगाम का लड़का है, मुझे नहीं लगता था आज तक उसको जानता है कोई, लेकिन आज वो फाइनल में खेल रहा है। सभी को पता है कि शाहिद आज खेल रहा है। ओबियसली बेनिफिट है। क्रिकेट को प्रमोट करना, कोई भी करे, क्रिकेट को प्रमोट करना यूथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, खासकर रूरल एरिया के लिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और हिफाजती अमले के मुश्तरका ताउन से मुख्तलिफ पेशेवराना खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं। क्रिकेट के साथ दूसरे खेलों के जिलाई, कौमी और बैरूनी सतह के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। खेल इदारों की तरफ से खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इन्हें आलमी मयार की कोचिंग देने पर जोर दिया जा रहा है। इस मुस्बत इक़दामात का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर से उमरान मलिक जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। ऐसे में बस जरूरत है ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाने की, ताकि जम्मू कश्मीर के कामयाब खिलाड़ियों की फहरिस्त में इजाफा हो सके। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी फौज की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन अस्तौर में सड़क से मलबा हटाने में नाकामयाब रही, क्योंकि उसके पास जरूरी आलात खरीदने के लिए फंड नहीं है। रास्ते में फंसे हुए अवाम ने इस काम के लिए चंदा इकट्ठा किया। खुद वजीर आला का ताल्लुक अस्तौर से है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को नशे का गुलाम बनाना चाहता है। यहाँ नारकोटिक्स बिजनेस को लीगल किया जा रहा है। हम इसे रियासती दहशतगर्दी करार देते हैं और दुनिया भर से मुतालबा करते हैं कि हमें बचाइए। ऑफिस ऑफ LG JNK ने ट्वीट किया है कि गुरेज को भारत में सबसे बेहतर ऑफ बीट डेस्टिनेशन के लिए सोने का तमगा मिला है, जबकि गुलमर्ग को स्कीइंग खेल में एडवेंचर डेस्टिनेशन के लिए सिल्वर हासिल हुआ है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि ये है मुमताज बेगम। बांदीपुरा की इस एंटरप्रेन्योर की सफलता की कहानी हम सब के लिए एक सबक है। उनका अपना फार्म है जहां 500 से ज्यादा भेड़ हैं, जिनसे निकाला गया ऊन मुख्तलिफ गारमेंट्स फैक्ट्रियों को भेजा जाता है। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर और न्यूजीलैंड हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर शीप हस्बेंड्री सेक्टर को फरोग देने का फैसला किया है। इसके तहत मॉडल शीप फार्म डेवलप किए जाएंगे। जानवरों की बीमारी की पहचान के लिए लेबोरेटरी कायम की जाएंगी।
आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। पंजाब में बिलखुसूस जब कुछ और नहीं बन पाता तो खालिस्तानी का स्टैंप लगाकर उन सिखों को जो है वो दीवार के साथ लगाया जाता है। पीटीवी में ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जब वो अपनी ज्यादातर खबरों में कश्मीर का जिक्र ना करे, और जब पीटीवी को अपने रन डाउन में कश्मीर पर कुछ प्रोपेगेंडा करने को नहीं मिलता तो वो भारत के दीगर इलाकों को ही टारगेट करने लगता है। हाल ही में पीटीवी में सिख लोगों, खासकर पंजाब में रहने वाले सिखों को लेकर एक झूठी खबर चलाई गई, जबकि सिर्फ पीटीवी ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान ये भली भांति जानता है कि भारत में सिख उतनी ही मेल मोहब्बत के साथ रहते हैं जैसे बाकी लोग। हालांकि पाकिस्तान को अपने सूबों में मजहब की बुनियाद पर मुख्तलिफ अक़लियती फ़िरक़ों पर होती बर्बरियत नहीं दिखाई देती है। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर इलाके में सिख बिरादरी की एक लड़की को अगवा करके जबरन उसका मजहब बदल कर उसकी शादी करवा दी गई। इस मामले में मुसलसल एहतजाज हो रहा है, लेकिन अब तक उसकी बाजियाबी को लेकर हुकूमत की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बहुत से सियाहती मकामात ऐसे हैं जिन पर अगर जरा भी तवज्जो दी जाए तो वो अव्वल दर्जे के मकाम में तब्दील हो सकते हैं। कुदरत के हसीन मनाजिर की यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो बस हुकूमत के जरिए कुछ कर गुजरने के मंसूबे की, क्योंकि बहुत सी जगहों का जिक्र ना तो टूरिज्म मैप पर है और ना ही हुकूमत की वेबसाइट पर उसकी कोई इत्तला है। ऐसा एक इलाका है वादी केल का, जहां पूरे साल गिने चुने सयाही पहुंचते हैं, और इस साल तो इनकी तादाद और भी कम हो गई है। इसकी वजह है तेज होती बारिश और सैलाब का खतरा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि भारी बारिश और सैलाब का सिलसिला सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी कुछ खास बेहतर नहीं है। कुदरती आफत की वजह से न सिर्फ मकामी लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि यहाँ के सयाहती मकामात से सयाहों ने भी मुंह मोड़ लिया है। लोगों के दिलों में अनजाना खौफ घर कर गया है। ऐसा ही एक इलाका है वादी केल का। यहाँ सैलाब का कहर तो बर्पा नहीं हुआ, लेकिन लैंडस्लाइडिंग अक्सर होती है। इस वजह से मकामी परेशान रहते हैं, तो सयाह आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए, वो यहाँ पे पहुँच नहीं पाते इसलिए कि रोड नहीं है, एक्सेस नहीं है। तो मैं आपकी वसातत से गवर्नमेंट तक या उन अदारों तक जो इस सिलसिले में मावनत कर सकते हैं, यही गुजारिश करूँगा कि वो अड़ंकील में पहुँचने के लिए जो लोगों को मसाइल हैं उसको दूर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ये इंतहाई खूबसूरत गांव है, सेहत के हवाले से इसका बड़ा नाम है, लेकिन ज़्यादातर लोग चूँकि पैदल चलने के आदी नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ पर पहुँच नहीं सकते, रास्ते से वापस चले जाते हैं। वादी केल का ये इलाका जितना ही खूबसूरत है, यहाँ की सड़कें उतनी ही खराब हैं। यहाँ तक पहुँचना टेढ़ी खीर है। यहाँ के कई मकामात अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। इस एरिया में सयाहों का पहुँचना तो दूर की बात रही, खुद मकामी लोगों का अपने घरों तक पहुँचना खासा मुश्किल है। इसके चलते जिस इलाके में हर वक्त सयाहों का मेला लगा होना चाहिए, वहाँ गिनती के सयाह ही नजर आते हैं। इस इलाके में हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों सयाह आ सकते हैं, ये कहना है यहाँ के मकामी अवाम का। लेकिन हजारों लाखों की बात छोड़िए, यहाँ पूरे साल सयाहों का इदादो शुमार 3 अंकों तक भी नहीं पहुँचता। इस जगह का नाम अड़ंकेल है, तो मसाइल संगठी स्वा बदमनी या अमाल दे विच कसर और कोई नहीं नजर आती। डिस्पेंसरी स्कूल भी है, डिस्पेंसरी है, वो भी मतलब आला मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन ताल कुछ नाम नियाद है। तो लेकिन बड़ी चीज़ है जड़ी सड़क नहीं। कुदरती खूबसूरती के लिहाज से यहाँ सब कुछ मौजूद है। बुलंदो बाला पहाड़ी चोटियाँ हैं, हरियाली है, दरिया है,
और साथ ही इन सब से बढ़कर खुशगवार मौसम। लेकिन फिर भी ये इलाका सयाहों के लिए तरसता रहता है। मौसम सरमा के दौरान तो इस इलाके में कई फुट बर्फ की मोटी चादर जम जाती है और इलाके के लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में न तो सयाहों के रुकने के लिए अच्छे होटल हैं और न ही उम्दा रेस्ट हाउस। इलाके की खराब सड़कों पर चलकर गाड़ियां भी वक्त से पहले ही खराब हो जाती हैं। बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जहां गाड़ियों से जाना तकरीबन नामुमकिन है और वहां पैदल ही पहुंचा जा सकता है। सर्दियों में जब 7-8 फुट बर्फ आती है तो उस वक्त हमारे जो स्कूल के बच्चे या साथीज़ाए कराम या दीगर हमारे बूढ़े या बीमार केल तक अप्रोच नहीं होती बर्फ में, तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा उनको। उसके अलावा रोड का एक अपना मतलब है फ़ायदा, चूँकि रोड का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका सर्वे बड़ा मुनासिब एरिए से हो ताकि वो देर पा हो और उसमें कि ये स्लाइडिंग का इतना ख़तरा ना हो, ख़ासकर ये मट्टी वाली स्लाइड। केल के इस इलाके में अक्सर बिजली गायब रहती है, जिससे सयाहों को गर्म पानी तक नहीं मिल पाता। अब इतनी तकलीफें उठाकर भला कोई यहाँ क्यों आना चाहेगा? जो एक बार भूले भटके आ भी जाता है वो दोबारा आने के बारे में सोचता ही नहीं है। मकामी अवाम ने हुकूमत से इलाके के नुमाइंदों से लेकर आला अफसरान तक सभी से फरियाद लगाई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ की बुनियादी ज़रूरतें तक पूरी नहीं हुई। अब ऐसे में किसी बड़े काम की हुकूमत से क्या तवक्को रखी जाए? हुकूमत की लापरवाहियों के बाइस ये इलाका जिसे सयाहों का पसंदीदा मुकाम होना चाहिए था, वहां पहले ही कोई आने को तैयार नहीं था और सैलाबी सिलसिले के बाद तो कोई भी यहां का रुख नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। बरसों से पाकिस्तान दोहरे हिकमत अमली के तहत एक जानिब अपने कब्जे वाले इलाकों से नौजवानों को बहला फुसला कर दहशतगर्दी की तरफ धकेलता आया है, तो वहीं दूसरी जानिब दरअंदाजी और दहशतगर्दी के वाकयात के जरिए जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्याती माहौल को जख्म पहुंचाने की नाकाम कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन भारतीय हिफाजती अमला दुश्मन की हर चाल और पैतरे को नाकाम करने के लिए हमेशा ही मुस्तैद रहता है। इसकी मिसाल हालिया दिनों सरहदी जिला राजौरी से मिली। यहाँ की फौजी पोस्ट पर फिदाइन हमले के इरादे से आए 4-5 दहशतगर्दों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हिफाजती अमले ने एक आतंकी को अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान की दहशतगर्दी की पुश्तपनाही से जुड़ी असलियत खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ गई। रात के स्याह अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर दरअंदाजी के खतरनाक इरादे से तबारक हुसैन नामी दहशतगर्द ने अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सजग भारतीय फौजियों ने इन हमलावरों पर जवाबी गोलीबारी करते हुए उनको वहीं रोक दिया। नतीजतन तबारक हुसैन को नौशेरा में झांगड़ सेक्टर से पकड़ लिया गया। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में वो जख्मी भी हो गया। उसका फौरन से फौजी अस्पताल में इलाज किया गया, जिन पर जानलेवा हमला करने के इरादे से वो आया था। उन्होंने ही अपना खून अतिया करके उसकी जान बचाई। अपनी हालत में सुधार होने के बाद उसने दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान के किरदार के बारे में जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले रहे। आपका नाम क्या है? इकबाल हुसैन। किन्ने पीजे किन्ने सी कौन? चौधरी यूनुस में। चौधरी यूनुस कौन है? आर्मी में। आर्मी के पाकिस्तान। नौशेरा के सरहदी इलाके में पकड़े गए इस दहशतगर्द के मुताबिक पाकिस्तान की फौज में
कर्नल रैंक के अफसर यूनुस चौधरी ने महज चंद हजार रुपए देकर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जिला कोटली के रहने वाले तबारक हुसैन को फिदायीन हमलावर बना दिया। इस तरह से पता चलता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के जरिए जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली को मुतासिर करने की घिनौनी साजिशों में लगा हुआ है। हिंदुस्तान बार बार कहता रहा है सारी दुनिया को कि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो वहाँ पे एक तो उसने टेरर कैंप खोले हुए हैं, टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा है और उनको फिर हिंदुस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करा रहा है। और ये जो एविडेंस आ रहा है, इस आदमी को, ये जो तबरक है, जो मिलिटेंट, इसको दुनिया के आगे पेश किया जाए और इसको मैं कहूँगा यूनाइटेड नेशन में भी पेश किया जाए और इसको बाकी जगह भी पेश किया जाए और दिखाए प्रेस के सामने कि भाई ये देखो ये क्या खुलासे कर रहा है, किस वो जो फौजी वहाँ पे जो ISI के जो हैं और जो पाकिस्तान फौज के जो हैं वो अफसर जो हैं इनको ट्रेनिंग देते हैं और किस हिसाब से पाकिस्तान जो है ये टेररिस्ट ट्रेन कर रहा है। हिफाजती अमले के जाबाज जवानों की मुस्तैदी ही है जिसने इन दहशतगर्दों और उनके आकाओं की रातों की नींद उड़ा रखी है। अब तो इनकी यही कोशिश है कि किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जाए। अमन और आपसी यकजहती की इस सरजमी पर मासूम लोगों का खून बहाया जाए, लेकिन हिफाजती अमले की दिन रात की कोशिशों का ही नतीजा है कि यहाँ दहशतगर्दी दम तोड़ते हुए अपने आखिरी मरहले पर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान क्या कर रहा है इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, वो तो 1947 से कर रहा है। हमें ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो पहले नहीं हुआ। आज अगर कोई मिलिटेंट पकड़ा जाता है या कोई कमांडर बनता है तो उसका लाइफ स्पैन कुछ एक दिन होता है, 4 दिन के बाद वो लिक्विडेट हो जाता है। लगभग अंतिम अध्याय है ये आतंक का। सरहद पर से दरअंदाजी और दहशतगर्दी की वारदात को अंजाम देने से रोकने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से सिक्योरिटी ग्रिड की मजबूती पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। फिर चाहे सरहदी इलाके हों या फिर जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाके, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को जड़ से खत्म करने के लिए हिफाजती अमले के एहलकार पहले से भी ज्यादा चाक चौबंद हो गए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।